हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर मैथमेटिक्स आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर है उसके इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है, अलजेब्रा क्या है और कैसे मैथ में वेक्टर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा ये चैप्टर है, तो हमें चैप्टर का मतलब ज़रूर पता होना चाहिए। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो आप उसका मतलब ज़रूर जानो कि इसमें क्या करोगे। काफ़ी सेंट्रल आइडिया मिल जाता है आपको चैप्टर से। तो वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अभी हटाते हैं बाद में, पहले अलजेब्रा की बात करते हैं। व्हाट इज़ अलजेब्रा? तो अगर हम देखें अलजेब्रा के बारे में, तो मैंने क्या बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सब क्या होता है, अलजेब्रा होती है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि वेक्टर का कैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रही इस चीज़ के बारे में। बात आती है व्हाट इज़ वेक्टर, कि फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। लेंथ, मास, टेम्परेचर, एरिया, टाइम, वॉल्यूम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मनी। जब आप 11th क्लास में पहुँचे होंगे, आपने फिजिक्स स्टार्ट किया होगा चैप्टर्स, तो पहले चैप्टर्स में कुछ आपको बेसिकली सब बताया गया होगा। तो यही हमारे क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल बात रही कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की हैं, दो टाइप्स की हैं, स्केलर, वेक्टर। 10th क्लास में आपने थोड़ा बहुत इसको आइडिया आपको मिला होगा फिजिक्स में इसके बारे में कि स्केलर है, वेक्टर है। ठीक है, स्केलर में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन है होता है। ठीक है, यही वो वेक्टर है जो वेक्टर की हमें अलजेब्रा यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो स्केलर होता है, वेक्टर होता है। अब बात ये आई कि क्या होता है ये मैग्नीट्यूड, क्या है और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, क्या कहना चाहते हैं इससे। ठीक है, तो अभी आप क्लासीफाई करना कि जब आप समझ जाना कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, तो आप क्लासीफाई करना है कि ये क्या क्या कौन कौन होते हैं, कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देते हैं, फिर समझते हैं। क्वेश्चन तो यही अराइज हो रहा है ना कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लो कि आपके पास एक स्केल है। ठीक है, एक स्केल में दिखाता हूँ आपको। ये आपके पास एक स्केल है। ठीक, अब आप देख पा रहे होगे कि 1 से लेकर 15 यहाँ पर क्या है, 15 सेंटीमीटर की है। तो ये स्केल कितने सेंटीमीटर की हो गई आपकी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की स्केल हो गई। तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें सिर्फ इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, कि इस स्केल की मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगी कि 15 सेंटीमीटर की बात हो गई। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि इस स्केल पे आप फोर्स लगाओ, ठीक है, तो आप मान लो कोई आप बैठे हैं और आपका दोस्त बैठा है बगल में। ठीक है, तो आपने दोस्त से कहा कि ये स्केल है, इसको फोर्स लगाओ। तो वो कहेगा कि ठीक है भाई, लगा तो दूं, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाने के लिए कह रहे हो, इसको उधर भेजूं, इधर डायरेक्शन में लेऊं, या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, या डाउन डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं। तो एराज हुआ ना उसके मन में क्वेश्चन। तो आप बताओगे कि हाँ, नॉर्थ की डायरेक्शन में या ईस्ट की डायरेक्शन में, या ठीक है वेस्ट की डायरेक्शन में या साउथ की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे। तो आप बताओगे ना कि इस स्केल को इस डायरेक्शन में लगाऊं, या इस डायरेक्शन में फोर्स दूं, या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, या इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं। तो आप दोस्त को बताओगे ना। ठीक है, तो आप बताओगे कि हाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है और डायरेक्शन भी ठीक है 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है। तो इसका मतलब आप उसको बता रहे हो कि मैग्नीट्यूड क्या है उसका, लेकिन डायरेक्शन भी बताओगे ना, वो डायरेक्शन पूछेगा। तो यहीं पे वो दोनों चीज़ें जहाँ पे पूछेगा, तो वो क्वांटिटी जब आ जाती है, उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है लेंथ। लेंथ है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि इसकी लेंथ क्या है, इस स्केल की 15 सेंटीमीटर है, तो आपने सिर्फ बोल दिया यहाँ 15 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गई आपकी, स्केलर क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, ये आपकी हो गई स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब आपने कह दिया मास। ठीक है, तो आप मास में भी तो नहीं बोलोगे ना कि इस डायरेक्शन में मास, भाई मास तो मास। अब ये नहीं कहोगे कि इस डायरेक्शन में मास, या नॉर्थ डायरेक्शन में मास, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में मास, साउथ में आपका मास क्या है, तो ऐसा कुछ आप नहीं कहोगे ना। तो ये भी आपकी कैसी क्वांटिटी हो गई,
स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। अब मैंने कह दिया कि हाँ इस चीज़ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है? 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन आप तो ये तो नहीं बताओगे कि ना इस डायरेक्शन में है इसकी 100 डिग्री सेल्सियस, या इस डायरेक्शन में इसकी 100 डिग्री सेल्सियस है, या इस डायरेक्शन में इसकी 100 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा कुछ नहीं कहोगे। तो ये भी आपकी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन कैसी है? वो स्केलर है। ठीक है, बात करते हैं एरिया पे। अब एरिया भी तो आप कहोगे ना कि इसका एरिया जो है 200 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मान लो ये एरिया है आपका और इसका क्या है? 200 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, तो मान लो ये हो गया आपका 200 मीटर स्क्वायर एरिया। लेकिन आप ये तो नहीं कहोगे ना ये डायरेक्शन क्या है, आप डायरेक्शन को बताओगे ही नहीं क्या डायरेक्शन है। तो एरिया भी आपकी कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब चलते हैं टाइम पे। टाइम क्या है? मान लेते हैं कि 3 बज रहे हैं, ठीक, 3 PM हो रहा है। अब 3 PM, अब डायरेक्शन तो नहीं बोलते ना कि 3 PM इन द ईस्ट, 3 PM इन द साउथ, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो टाइम भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। वॉल्यूम भी देख लेते हैं। अगर इसमें हमने चीज़ें बढ़ा दी तो हमारे पास क्या हो जाएगी? वॉल्यूम भी हो जाएगा ये। ठीक, 3D डायमेंशन दे दी तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम के लिए भी तो नहीं बोलते ना कि कौन सी डायरेक्शन में वॉल्यूम। वॉल्यूम तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में भी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब वो क्या है? स्केलर है। अब फोर्स आई। फोर्स का तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दे के समझाया कि वेक्टर क्या होता है। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप बताओगे ना कि आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, तो किस डायरेक्शन में लगाओगे आप? बहुत सारी डायरेक्शन है, आप किस डायरेक्शन में लगाओगे तो बताना पड़ेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ रखा है कि हाँ डिस्टेंस तो आपकी स्केलर होती है, पर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? वेक्टर। तो यही फ़र्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि मान लेते हैं कि डिस्टेंस हमने चली 10 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी हुई 10 किलोमीटर, तो लोग कहते हैं कि फ़र्क क्या है। तो हम डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या कहते हैं कि 10 किलोमीटर इन द ईस्ट, हम उसके साथ एक डायरेक्शन ज़रूर बताते हैं। तो ये क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और वेलोसिटी हमारी क्या हुई? इन अ गिवन डायरेक्शन। यही फ़र्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में। अगर स्पीड है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, पर इन अ गिवन डायरेक्शन होती है, इसीलिए यही फ़र्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, पर वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी और वेक्टर मैच हो रहा है तो वेक्टर लिख दिया, पर इसका एक पर्टिकुलर रीज़न होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब एक्सीलरेशन अगर मैंने कह दिया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, क्योंकि एक गिवन डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया है हमने। एक्सेलरेट किया है किसी गिवन डायरेक्शन में। चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो इस किसी भी गिवन डायरेक्शन में ऐसा होगा ना, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब बात करते हैं मनी, पैसा। ठीक है, 100 रुपये है हमारे पास, तो 100 रुपये आप डायरेक्शन थोड़ी बताते हो कि क्या है। तो जब डायरेक्शन नहीं बताते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो वो क्वांटिटी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब जो है वेक्टर्स के बारे में हम लोग फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ते हैं। अलजेब्रा मैथ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सब अलजेब्रा करना है, उसको प्लस माइनस सब सीखना है। यही चीज़ सीख लेंगे तब हमारे फिजिक्स में हमारे काम आएगी। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए मैथ के लिए जो है वेक्टर कुछ नहीं है। वेक्टर एक लाइन है। क्या है वेक्टर? एक लाइन है। अभी मैं बताऊंगा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो हमारे लिए जो मैथ के बच्चे हैं उनके लिए वेक्टर कुछ नहीं है। वेक्टर एक सीधी एक लाइन है। ठीक है, कोई भी लाइन है, लेकिन उस लाइन की कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। उस लाइन की क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ यहीं तक कह के रुक जाएंगे तो वो स्केलर में चली जाएगी। डायरेक्शन बोलना बहुत ज़रूरी किसी गिवन डायरेक्शन में, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि वेक्टर अलजेब्रा क्या है, व्हाट इज़ वेक्टर अलजेब्रा, और इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल नंबर 2 होगा कि क्लासीफाई करो फॉलोइंग मेजर्स को एज अ स्केलर एंड अ वेक्टर। ठीक है, तो हमें क्लासीफाई करना है कि स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, इस चीज़ों को क्लासीफाई करना है। तो आप देखो, फिजिक्स आपकी यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए किसकी क्या यूनिट होती है। अगर आपको यही नहीं पता है तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको बेसिकली थोड़ा बहुत फिजिक्स ज़रूर आना चाहिए इस चीज़ों के लिए। अब आपको समझना पड़ेगा कि सेकंड क्या है। तो इसका मतलब ये किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। अब आप जानते हो कि टाइम एक कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। ये एक वॉल्यूम है, क्यूब है ना,
तो ये वॉल्यूम हुआ, तो ये भी वॉल्यूम अभी हमने देखा कि वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि देखा और लिख दिया है, समझा है कि वॉल्यूम स्केलर क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, न्यूटन एक क्या हो गया यहाँ पे, फोर्स की यूनिट हो गई, और हमको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड नॉर्थ, ये स्पीड दे रखी थी, पर इतना लगाते ही ये क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई, वेलोसिटी बन गई, ठीक। और जब ये वेलोसिटी बन गई तो इसका मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये चीज़ अब देखते हैं, ये हमारा क्या होगा, डेंसिटी है, ठीक। और डेंसिटी हमारी कैसी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डेंसिटी का भी तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। डेंसिटी मतलब डेंसिटी हो गई किसी चीज़ की, अभी कोई है नहीं कि हमें नॉर्थ डायरेक्शन में डेंसिटी कितनी है, साउथ में क्या है, तो हमारी ये चीज़ डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब 30 किलोमीटर पर आवर, जैसे अब देखो यहाँ पे अगर इसने देखो डायरेक्शन लगा दिया तो मैंने वेलोसिटी बोल दी और वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया। अब 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये एक हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। स्पीड है तो एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करेंगे। जब एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने वाली वीडियो लाएंगे तो अब आप समझ गए होंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, आप थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। तो अब हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर कुछ नहीं है, मैंने क्या बताया था, वेक्टर क्या है, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन। तो व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन, ठीक। वेक्टर, ये हो गया वेक्टर, ठीक। वेक्टर मतलब एक लाइन है जिसकी कोई डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, मान लो ये पॉइंट आपका ए हो गया और ये पॉइंट आपका बी हो गया, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ये कैसा पॉइंट है हमारा, इनिशियल पॉइंट है, और इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को टेल भी बोलते हैं, किसी किसी बुक्स में आप देखेंगे, और इसको हेड बोलते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन अगर हमें करनी हो तो कुछ ऐसे होगा। तो ये चीज़ आपकी क्या बता रही, मतलब ए बी, तो ए बी ओ लाइन हो गया और एरो बता रहा है, ठीक है। तो ये एरो ऊपर लग गया तो इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटीज दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये चीज़ ये भी बता रहा है कि ए से बी गया, तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ कभी भी इस चीज़ के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो आप समझ लो इस चीज़ को। अब कैसे, बी ए, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो ये ऐसे होगा, ये है बी ए, तो इसका मतलब ए बी और बी ए जो वेक्टर होंगे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। कि ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें हम 2 पॉइंट ना लेकर मैग्नीट्यूड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो तो हमने पॉइंट का नाम रखा ना, इसका टेल का और हेड का ए और बी, अगर हम इसको ना करके मान लेते ये वेक्टर बनाया, ए बी ना करके हमने इसकी मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड ए है, तो जो मैग्नीट्यूड होगी ए उसके ऊपर हम लगा देंगे वेक्टर, ठीक है, एरो लगा देंगे तो हमारा वेक्टर बन गया। तो बेसिकली हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से भी, पॉइंट से ना करके हम चाहे तो उसके मैग्नीट्यूड से भी उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली कुछ लोग ये भी कहेंगे कि व्हाट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो देखते हैं, अगली हेडिंग आपकी डालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर तो क्या होता है, कोई भी जो डायरेक्टेड लाइन है, मतलब हमारी जो वेक्टर है उसका जो लेंथ है वही उसकी मैग्नीट्यूड होगी, तो जिसको डिनोट करते हैं ए बी, ठीक, मॉडुलस ऑफ ए बी, ठीक है। अगर आपने ए बी ना रिप्रेजेंट करके उसको मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया तो इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये उस वेक्टर की क्या हुई, ये दोनों चीज़ें उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड दिखाती हैं, ठीक है। तो ये सिंपली यही था उसका मैग्नीट्यूड, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रही उसकी मैग्नीट्यूड। अब एक नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती, तो ये जो नोटेशन है तो ये कभी जीरो से लेस देन तो होगा नहीं, ये भी नोटेशन जो है जीरो से लेस देन ही होगा नहीं, दोनों बातें तो इक्वल ही हैं। अब ये जीरो से लेस नहीं होगा तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है, अगर आप इसको कहीं देखो तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है।
बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली वीडियो में हम पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है बच्चों में, जो काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है समझने के लिए, वो भी हम अच्छे से समझाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिए मत, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ऑल पे कर दीजिए, सेट कर दीजिए ऑल पे, ताकि एक भी कोई भी नोटेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे दूसरी एक नई वीडियो में। थैंक यू।